आवाज आ रही है मेरी ऊपर तक? हालांकि यहाँ से साफ साफ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे मित्र बंधु ऊपर वाले बैठे हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मुझे तो लगता है कि सुबह माधव सर ने बहुत बढ़िया कहा कि किसी को खाना मिला होगा, कोई खाया होगा, नहीं खाया होगा, या जितना भी खाया होगा वो पता नहीं कहाँ चला गया होगा। अभी तक है कुछ बाकी जान की नहीं है कि ताली बजाते बजाते वो भी गया। हालांकि अमूमन जान बचता नहीं है, ठीक है, कि अगर 10 बजे से कोई व्यक्ति आया हुआ हो और 5 बजे में कोई कहे कि जान बाकी है बाकी है। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी हमारे घर के ही लोग हैं और मैं बाहर कहीं गया नहीं हूं, तो सभी लोग हमारे घर के हमको जानते भी हैं और हम भी आपको जानते हैं। लेकिन अब ये है कि थोड़ी सी बतानी है, जो हमारे नए साथी आए होंगे वो तो हमको नहीं जानते होंगे, तो बस उन सभी लोगों के साथ 10-20 मिनट में बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है। इस शुभ घड़ी को मेरे जीवन में आने में तकरीबन 5-5.5 साल लग गए। मैं इस दिन के लिए सबसे पहला धन्यवाद परमपिता परमेश्वर को देना चाहता हूं, जिसने मुझे इंसान बनाया, और अगर इंसान नहीं बनाता तो मैं आज डायमंड यहां बनता नहीं, क्योंकि मुझे पता है और आप सभी को भी पता होगा कि कुत्ता बिलाई हाथी घोड़ा तो डायमंड बनेगा नहीं। तो सबसे पहला धन्यवाद परम पिता परमेश्वर को, जिन्होंने मुझे इंसान बनाया। दूसरा मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे धरती पे लाया। और तीसरा जो मुझे इस जगह तक पहुंचाने वाले हमारे गुरु, मेंटर, हमारे अपलाइन। और चौथा एक महत्वपूर्ण रोल होता है जिनके बिना ये कारवां संभव नहीं है, वो हमारे साथी, हमारे प्रिय साथी, हमारे डायमंड, हमारे रूबी, हमारे ओपल। मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आज का दिन मेरी जिंदगी में लाने के लिए दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथ साथ आपकी जिंदगी में आपके ब्रदर लाइन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मेरे तमाम ब्रदर लाइन, मेरे चचेरे भाइयों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। समय समय पे इन लोगों से भी मुझे सहयोग मिलता रहा है, मैं इन लोगों से भी सीखता रहा हूँ, समझता रहा हूँ। आप सभी लोगों का मेरे जीवन में इस दिन को लाने के लिए दिल की गहराइयों से मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ, नाम अविनाश कुमार सिंह है। इस बिजनेस से पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करता था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत एज ए क्लर्क में कार्यरत था। 10 साल सरकार की नौकरी करी। हालांकि मैं अनुबंध वाला था नहीं, परमानेंट वाला था। 2007 की मेरी बहाली थी और 2017 तक मैंने इस बिजनेस को किया। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी। उसी दरमियान मेरे बचपन के मित्र, हालांकि इस बिजनेस की शुरुआत जो कोई भी यहाँ आए हुए हैं या इस बिजनेस में ज्वाइन हुए होंगे, वो सिर्फ 3 ही वजहों से ज्वाइन होते हैं। या तो कोई मित्र आपको जबरदस्ती ज्वाइन करवा देता है, या कोई रिश्तेदार आपको ज्वाइन करवा देता है, या एक ऐसे भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, न वो मित्र होते हैं न रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि आप उनकी बात काट नहीं सकते।
तो हर एक व्यक्ति के जीवन में वैसे लोग होते हैं जिन्हीं की वजह से हम इस बिजनेस में आते हैं, या आज जो लोग नए भी आए होंगे इन्हीं वजहों से आए होंगे। तो मेरे जीवन में भी परमपिता परमेश्वर ने एक शख्स को रखा था मेरे लिए बचा के, हमारे बचपन के मित्र थे, उन्हीं के कारण आज मैं इस बिजनेस में हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है उस शख्स का। मैं यहां बैठे हर एक व्यक्ति से चाहूंगा कि उनके लिए एक जोरदार वाली ताली बजाएं, मिस्टर मनीष कुणाल सिन्हा। आज उनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। मेरे ढेर सारे नाजो नखड़े बर्दाश्त किए। शुरुआती दौर में नाजो नखड़े सबके होते हैं। मुझे इस बिजनेस में एक्टिव होने में तकरीबन 5 से 6 महीने लग गए। मैं 6 महीने किसी की बात नहीं सुनता था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और जो भी यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे मेरी बातों का अन्यथा नहीं लेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। 21,544 रुपए मेरी ग्रॉस सैलरी हुआ करती थी। 15,000, 15,500 या किसी महीने में 16,000 मेरी नेट पेबल हुआ करती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी वाले का पीएफ कटता है, ये लोन वो लोन फलाना ठिकाना कटता रहता है, तो नेट पेबल कभी 15,500-16 तक मुझे मिला करते थे। लेकिन मैं अगर कहूं तो 15 किलोमीटर लंबा मेरा ईगो था, मैं सुनता ही नहीं था। जबकि जो बिजनेस मुझे बताने आए थे वो पैदाइशी करोड़पति हैं, और उस करोड़पति की बात एक 15,000 वाला नहीं सुन रहा था, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी वाला था। क्योंकि मेरे दिमाग में, या इस बिहार के हर एक बच्चे के दिमाग में बचपन से यह फिट कर दिया जाता है कि सरकारी नौकरी है मतलब तुम राजा हो, भले सैलरी जितनी ही हो आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दिमाग में मेरे फिट हो चुका था कि मैं तो सरकारी नौकरी वाला हूं। तो इस चीज को समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन भगवान भला करे हमारे अपलाइन का, जिन्होंने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा, यहां तक कि उन्होंने मुझे रात को भी अकेला नहीं छोड़ा। नहीं जगोगे तो रात में तेरे ही साथ सो जाएंगे, तो ऐसा भी उन्होंने किया, साथ नहीं छोड़ा। 20 दिसंबर 2015 को जबरदस्ती मुझे आगरा में एक डायमंड शिप चल रहा था, संतोष अग्रवाल जी नाम के व्यक्ति का, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान के, उनका डायमंड शिप देखने के लिए मुझे ले जाया गया। और मैं वैसे ही डायमंड शिप में गया था, तीसरी कुर्सी पे तीसरी लाइन में बैठा हुआ था जेपी पैलेस में, और बहुत ईगो में चूड़ था, अरे यार बिजनेस क्या है, इधर टांग वांग फैला के बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि एक व्यक्ति आया, 40-45 पता नहीं 50 बरस के होंगे, आए, एकदम धमाकेदार एंट्री हुई, उनके परिवार की धमाकेदार एंट्री हुई, तो मैं थोड़ा पैर वैर समेट के मैंने कहा कि कुछ सीरियस जरूर चल रहा है। मैं बैठ गया और मैं गौर से उस स्टेज की सारी प्रक्रिया को देख रहा था। कोई व्यक्ति आया, कैसे मान सम्मान उनको मिल रहा था। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि भाई जब ये बंदा 45 बरस का 50 बरस का जब ये डायमंड शिप ले सकता है, तो माशाअल्लाह भी तो हम जवान हैं। और मैंने अपने अपलाइन को कहा कि सर बहुत हो गया भागा दौड़ी, आप बोलो क्या करना पड़ेगा। तो बोला पहले घर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिल में तो आग लग चुकी थी। अब आगरा में ही मैं ठोक रहा था कि किसको ज्वाइन करवाना है, किसको ज्वाइन करवाना। तो बोला पहले घर चलो। और आया मैं वापस घर आके कुछ दिनों का कुछ काम सल्टाना था, मैंने सल्टाया और 14 जनवरी 2016 से इस बिजनेस को करने की शुरुआत कर दी। और उस दिन से
मैं चलता गया। शुरुआती दौर में हर एक व्यक्ति के साथ परेशानी होती है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, हंसी का पात्र सबसे ज्यादा मैं बनता था। मुझे साथ ज्यादा लोग कहते थे कि है पगला गया है। जब तक मैं 15,000 रुपए की बात कमाता था, बात करता था 15-20 हजार की, लोग मुझे कहते थे बहुत बढ़िया लड़का है। और जैसे ही जिस दिन से मैंने लाखों की बात करने शुरू कर दी, उस दिन से मुझे पागल कहने लगे, क्योंकि अभी इसका दिमाग हिल गया है। लेकिन खैर चलता गया। वो कारवा सबके साथ आता है। मेरे दोस्त, रिश्तेदार, हर एक व्यक्ति ने मुझे डिनाई कर दिया। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति नहीं। तो मैं एक दिन परेशान हो गया। मैंने कहा, पूछा अपलाइन से कि सर एक बात आप बताइए कि जब रिश्तेदार ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, दोस्त ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, मैं डायमंड बनूंगा कैसे? तो उन्होंने बोला कि कितने दोस्त हैं तेरे? मैंने कहा कितने होते हैं लोगों के? 10, 15, 20। तो बोला ठीक है, रिश्तेदार कितने? मैंने बोला कि अगर गिनती का मैं गिनूं तो 20-30 रिश्तेदार भी होते हैं कि सबके? तो बोला 30 और 30 होते हैं 60। खूब आपका जान पहचान है तो दोस्त और रिश्तेदार होंगे 100। और डायमंड बनने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि बेटा 9,900 लोग तू ले, 100 लोग अपने आप आ जाएंगे। और मैं गर्व से कहूंगा कि मेरा एक भी छिछोड़ा दोस्त ज्वाइन नहीं हुआ, एक भी रिश्तेदार मेरा ज्वाइन नहीं हुआ। अगर किसी को यह लगता हो कि बिना दोस्त और रिश्तेदार के ज्वाइन करवाए हुए लोग डायमंड नहीं बन सकते, तो मैं एक बात आपको बता देता हूं। माधव सर ने अभी बोला यहां पे कि कलेजे में आग होनी चाहिए, डायमंड हमको बनना है। कौन माइका लाल रोक लेगा? कोई नहीं रोकेगा। तो हमको बनना है, जिसको बनना है मेरे साथ आएगा, नहीं बनना है नहीं आएगा। और मैं चलता गया, किसी की परवाह नहीं करे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। 2-4 दिन पहले ढेर सारे लोग, पुराने लोग मिले। उन्होंने मेरे से बोला, मेरे रिश्तेदार, तुमने मुझे दोबारा क्यों नहीं कहा? मैंने कहा बेटा मेरी स्पीड इतनी थी कि दोबारा तुम मुझे याद ही नहीं आया। तो ऐसे लोग मिलते गए, चलते गए। एक वक्त ऐसा आया, हालांकि किसी भी व्यक्ति के बढ़ने में उसके सारे ग्रेट मेंटरों का हाथ होता है। कोई एक व्यक्ति के सहारे कोई दूसरा नहीं बन सकता। हर एक गुरु का उसमें बराबर का योगदान होता है। कोई चीज किसी और से सीखता है, कोई चीज किसी और से सीखता है, कोई चीज किसी और से सीखता है। लेकिन उसमें भी जिसके साथ हम 24 घंटा रहते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं, वो हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे गुरु के तौर पे, मेंटर के तौर पे मुझे मिले, जिनके हाथों में मेरा हाथ पकड़ा दिया गया। और बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही डैशिंग और बहुत ही अच्छे व्यक्ति, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। मिस्टर बीपी कुमार झा। सर के सानिध्य में रहकर मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सारे अपलाइनों का आशीर्वाद मिलता गया, सहयोग मिलता गया, दमदारी दिखाता चला गया। लोग मेरे अपलाइन मेरे पे भरोसा करते चले गए, मेरी टीम मेरे पे भरोसा करती चली गई और इसका नतीजा ये हुआ, मैं 3 साल 8 महीने में मैं डायमंड बन गया था। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं रहता कि हम घर तभी बनाए जब भूकंप आए। ये कोई जरूरी थोड़े है। मेरा भूकंप में घर गिरेगा तब हम बाबूजी का घर तोड़ के अपना नए का घर बनाएंगे।
ये कभी नहीं होता। घर बनाना आपको है, देर किस बात की, इंतजार किस बात का होता है। मुझे बनना था, शायद मेरी मैडम का स्पीच सुना होगा आपने, जीरो से हीरो अगर कोई बना है वो मैं हूं। बाबूजी की 12 साल पुरानी स्प्लेंडर बाइक चढ़ता था, आज खुद की 12 लाख की विटारा ब्रेजा चढ़ता हूं। तो पिताजी के भरोसे रहता तो स्प्लेंडर ही रेंगता रहता। भरोसा खुद का करना पड़ेगा। खुद का भरोसा किया, इस बिजनेस में आगे बढ़ा। और हर एक व्यक्ति को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आज समय की कमी है। एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर भरोसा है अपने आप पे, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक लेगी। ना आपका कोई रिश्तेदार, ना आपका कोई दोस्त, ना आपका कोई यार आपको आपके सपने पूरा करने से रोक सकता है। अगर कोई रोक सकता है तो वो हो स्वयं आप और सिर्फ आप। ये है, इस चीज को तकलीफें इस बिजनेस में आती हैं। मेरे ही लोग कहते थे शुरुआती दौर में, पागल हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ढेर सारे लोग आते थे, कहते थे जानते हो ये देखो मेरा बेटा है एमसीए किए हुए, 40,000 कमा रहा है, 80,000 कमा रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 1,000 2,000 शुरुआती दौर में सबके आते हैं, मेरे भी आते थे। शुरुआती दौर में 1,00,000 2,00,000 तो कोई आते नहीं है किसी के। जिस समय मैं ज्वाइन हुआ था उस समय एक आध दो लोगों के ही सुनते थे कि आते हैं, तो लोग और विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मैं शुरुआती दौर में सेठ साहब के बिजनेस पर भरोसा नहीं होता। भरोसा किस पे होता है? जो ज्वाइन करवाने आता है। मुखौटा पे भरोसा होता है। और भरोसा करने के लिए काफी था जो मेरे बचपन के मित्र मिस्टर मनीष कुणाल सिन्हा, जो कि एक पैदाइशी करोड़पति थे। मुझे सिर्फ उन पे भरोसा था। मेरे दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि इस व्यक्ति को अगर इस बिजनेस की जरूरत है तो भैया मुझे, मैं तो 15,000 वाला व्यक्ति, मुझे कितनी जरूरत होगी। और मैं उसी चीज को समझ समझ के इस बिजनेस को करता चला गया। शुरुआती दौर में बहुत बार आदमी छिटकता है, थोड़ा सा इधर उधर कदम फटकते हैं। शुरुआती दौर में जो हमारे करीब अपलाइन रहे हैं मिस्टर, मैं चाहूंगा उन सभी अपलाइनों को दिल से धन्यवाद दूं और उनके लिए एक जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। मिस्टर शिव कुमार मिश्रा सर, मिस्टर अंजलि झा सर, मिस्टर आजीज झा सर, एवं मैं किन किन की बात करूं, अविनाश सर, सतीश सर, एकदम फाइनल ट्रेनिंग के देवता। उन सभी लोगों का दिल से मेरे जीवन में सहयोग मिला है मुझे। और पहला डायमंड शिप कल श्री सुकांत सर को ही जाता है। इन्होंने जबरदस्ती मुझे पहले डायमंड शिप में बैठाया था। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति का अकेले कोई सफल नहीं होता। उसके सफल होने में उसके मेंटरों का बहुत बड़ा योगदान इस बिजनेस में होता है। इस चीज को हम समझें, जोड़ी बना के काम करें, क्योंकि जोड़ियां सुपर हिट होती हैं। मैंने देखा, शुरू से देखा, माधव सर, विजयपाल सर जोड़ी सुपर हिट। सामने दो शख्स हमारे महागुरु बैठे हुए हैं, मिस्टर अजय कुमार पंडित और मिस्टर सदेन प्रसाद सर, जोड़ी नंबर। जोड़ियां हिट होती हैं। कहीं भी जोड़ी बना के काम करने से ही हम आगे निकल सकते हैं। दूसरी बात कि जीवन में भटकाव के ढेर सारे रास्ते आते हैं, लेकिन
उन रास्तों पे चलने से बढ़िया है कि अपने नॉलेज को थोड़ा सा डेवलप कर लिया जाए। भटकाव के रास्ते कोई कोई व्यक्ति आपने देखा होगा, शुरुआत तो बहुत दमदारी में करता है, लेकिन 50 की टीम बनाने के बाद, 100 की टीम बनाने के बाद, 200 की टीम बनाने के बाद भी उसके दिल में ये धुक धुकी रहता है, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। तो सबसे पहला मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अगर धुक धुकी है तो पहले धुक धुकी को समाप्त कर लो, नहीं तो 50 लोगों और 100 लोगों को ज्वाइन मत करवाओ। 100 लोग आपकी वजह से डूब सकते हैं। यस और नो? उनको नहीं करवाना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं आपको, 3 लोग तक मुझे विश्वास नहीं था। 3 लोग तक, जब तक 4500 रुपए मेरे नहीं आए थे, विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे ही 4500 रुपए आ गए, मैंने ज्यादा वक्त नहीं लिया, मैंने दिमाग में सिर्फ इतना ही फिट हुआ, अपलाइन ने बोला था 3 ज्वाइन करवाओगे 4500 का आएगा, मतलब उसके आगे की सारी बात सच ही होगी। और न मैंने कंपनी देखी, न मैंने डायरेक्टर देखा, न मैंने बड़े बड़े अपलाइन को देखा, कुछ नहीं देखा। और मैंने कंपनी इन आंखों से कब देखी? जब मैं पहली बार विदेश यात्रा के लिए थाईलैंड जा रहा था, 1500 की टिकट। तो दोस्त, विश्वास दिल से करना चाहिए। अगर विश्वास है तो कहीं भी आप झंडा गाड़ सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो आप अपने जीवन में कहीं नहीं जा सकते। क्लियर है? बहुत सारे लोग कहते हैं सर काम नहीं होता, काम नहीं होता। अभी एक बात बताइए, 3 साल 8 महीने में मैं डायमंड बन गया। 18 मार्च को मेरा डायमंड सेलिब्रेशन होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया। ढेर सारे उस बीच में लोगों ने कहा कि सर काम नहीं होता, काम नहीं होता, काम नहीं होता। अगर काम नहीं होता तो मेरे भाई मैं बता दूं कि 18 मार्च से जोड़ लो अभी का डेट, और इस बीच में मैं डबल डायमंड बन रहा हूं। 10-15 लोग आएंगे, मैं डबल डायमंड। काम नहीं होता तो डबल डायमंड होके कुछ कैसे गया? अरे काम नहीं होता तो डबल डायमंड कैसे बना? कोरोना आपके लिए भी था, मेरे लिए भी था कि नहीं था? कोरोना दोनों के लिए था। एक ने बहाना देने में भी ला दिया, एक ने काम करने में लगा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहाना देके अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं या काम करके अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, दोनों आपके हाथों में है। इस चीज को देखें, समझें। और सीधी सी बात मैं जानता हूं कि सबसे अगर खराब स्थिति है तो बुरा नहीं मानेंगे, मिडिल क्लास एंड एबव फैमिली की सबसे बुरी स्थिति है। मैं जो था, मैं खानदानी सरकारी नौकरी घर से बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी रिटायर्ड टीचर, पिताजी सरकारी नौकरी, मैं सरकारी नौकरी। लेकिन जानते हैं, दादाजी साइकिल चलाते चलाते बुढ़ापा में घुस गए, पिताजी मोटरसाइकिल चलाते चलाते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी का धंधा छोड़ा नहीं, और मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया। आज उसी खानदान में, जिस खानदान ने कभी 4 चक्के का मुंह नहीं देखा था, आज पहला 4 चक्का मैंने खरीदा। जिस परिवार के व्यक्ति ने कभी हवाई जहाज का नहीं देखा था चढ़ा, वो पहला व्यक्ति मैं बना जो हवाई जहाज चढ़ा था। पहला व्यक्ति मैं बना अपने खानदान का जितने विदेश यात्राएं करी थी। पहला व्यक्ति मैं बना अपने खानदान का जिसने क्रूज की यात्रा करी थी। तो इस बिजनेस से मैंने सिर्फ इतना ही देखा है कि अगर आप परंपरागत कार्य करते हैं तो दुनिया में कहीं पहचान नहीं बनेगी। अगर जो व्यक्ति लीक से हट के काम नहीं करेगा, उस व्यक्ति का इस दुनिया में नाम कहीं नहीं होगा। लीक से हट के काम करने वाले को दुनिया याद रखती है। आज सीधी सी बात मैं जानता हूं कि यहां कोई भी व्यक्ति मुझे देखने नहीं आया,
वो व्यक्ति ये देखने आया है कि वाकई में डायमंड बनता है कि नहीं बनता। हेलो, बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? कोई मुझे देखने नहीं आया, वो ये देखने आया कि डायमंड अभी भी बनते हैं कि नहीं बनते। ये किस्से कहानी और टीवी यूट्यूब पे ही चल रहे थे। आज ढेर सारे लोगों का भ्रम भी टूटा होगा कि हाँ डायमंड भी बनते हैं, सरकारी नौकरी वाले भी बनते हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे जिनको वो सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं, ठेकेदार आदमी कैसे कैसे जिंदगी गुजारे, वो भी डायमंड बनते हैं। इस चीज को हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। मेरे पास नौकरी थी, क्या होता? मैं डायमंड नहीं बनता, क्या हो जाता? अविनाश कुमार सिंह नाम था, नाम उल्टा हो जाता क्या? सरकारी नौकरी थी, कोई माइका लाल प्राइवेट नौकरी कर देता क्या? स्प्लेंडर बाइक चढ़ते थे, डायमंड नहीं बनते, साइकिल थोड़े हो जाता वो। कलर थे, डायमंड नहीं बनते, कोई चपरासी बना देता क्या? नहीं, मैं जो था मैं वही रहता। भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उसको लिया, लोगों का सहयोग मिला और कहावत है साला मैं तो सांप बन गया। तो ये होता है, आपके जीवन में एक भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर हम टाटा बिरला के औलाद होते तो मुझे सेव करने की जरूरत ही नहीं होती। जो अपने आप को ये समझते हैं उनको तो मैं माफी चाहता हूं, उनके लिए सेफ नहीं। अगर जो उससे कम समझते हैं अपने आप को, जिंदगी के सपने पूरे करना चाहते हैं, तो उनको सेफ में दिल लगा के, जान लगा के अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर किसी भी गरीब को अमीर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। मेरा एक रिश्तेदार है, 2 करोड़ रुपया लगा के हीरो का शोरूम खोल लिया है। मैंने मुझे कहता है कि कुछ होता नहीं है यार। मैंने कहा कि 2 करोड़ लगाया क्या है? क्योंकि मेरे बिजनेस में 2 करोड़ नहीं लगता है। मेरे बिजनेस में एक चीज मैंने खरीदा था और आज 1 करोड़ से ज्यादा कमा भी लिया, और जिसको खरीदा था उसको पहन के फाड़ भी दिया, है कि नहीं है? मैंने उनको बोला, वही व्यक्ति मुझे बोला कि तुमने मुझे दोबारा नहीं बोला। मैंने कहा कि बेटा मेरी स्पीड इतनी थी कि दोबारा तुम याद ही नहीं आए। मैं जब तक तुमको तेल लगाने तब तक तो 10 मेरे ज्वाइन हो रहे थे। तो घबराना नहीं है, कोई नहीं आए, चिंता नहीं करना है। अपनी स्पीड आप इतनी बढ़ा लो कि आपको वो आदमी दोबारा याद ही नहीं आए, और 4 साल बाद जब आपका फोटो कोई उसको दिखाए तो वो कहे कि हाय 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 यही तो आया था। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। मेरे दरभंगा में कोई व्यक्ति नहीं थे बड़े। समस्तीपुर में एक डायमंड बनने थे सर। 18 अक्टूबर को सर डायमंड शिप हुआ था सर, तो एक ही बने थे। तो मैं जाता था दरभंगा में लोगों को दिखाने, और देखो ये समस्तीपुर के मिस्टर सुकांत कुमार 35,000 रुपया महीना का चेक है। तो दिमाग में खड़ा हुआ 35,000 कहाँ का? समस्तीपुर का। दरभंगा का कौन? हमें देखिए दरभंगा में तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं सर को बुला दूंगा। नहीं, आपका जब होगा ना आपका, तो अब हम आएंगे। आप ये सुन लीजिए, जिनका फोटो हम दिखा रहे हैं वो डायमंड बने हैं, जिनका दिखा रहे हैं वो एमरल्ड है। तो वो नहीं ना आया आपको दिखाने। कौन दिखा रहा है? मैं। जिस दिन मेरा फोटो को दिखाएगा समझ लेना अविनाश कुमार सिंह तो तेरे द्वार नहीं आएगा। तो यकीन मानिए
मैंने उनको कहा था कि आज मैं स्वयं आया हूं तो तुम ज्वाइन नहीं हो रहे हो, याद रखना एक दिन कोई मेरा फोटो दिखाकर तुमको ज्वाइन करवा लेगा। मैं ज्यादा जिनसे सीखा है उनके सामने मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं। बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब लोगों को भी सुनना है। दिल में तो इतना गुबार भरा हुआ है उन लोगों के प्रति। लेकिन आज मैं इस खुले मंच से तमाम उन सुनने वाले जो अभी मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया। आज भी आपको लेट नहीं हुआ है, आज भी साथ आओ, मिलकर काम करेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। टीम में भी ढेर सारे ऐसे लोग हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं वही अविनाश कुमार सिंह हूं। अभी भी मैं आपका वही साथ दूंगा। अभी भी अपने ईगो और अपने थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करके काम करना है हम लोगों को। सही है? इस चीज को देखेंगे। और अब तो बोली ज्यादा निकल नहीं रही है मेरी। बात बाकी मैं क्या कहूँ, सर लोगों से भी सीखना है, समझना है, सुनना है। जो कुछ सीखूंगा तभी मैं आगे का रास्ता ले सकता हूं। मैं बस अंत में एक आध मिनट का समय लूंगा। मैं अंत में फिर से तमाम मेरे अपलाइन का, तमाम मेरे साथियों का, तमाम मेरे ब्रदर लाइन, को लाइन, जो भी आप कहते हैं, आप हमारे चचेरे भाई हैं। मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से, दिल के अनंत गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही आपका साथ मेरे साथ बना रहे। मेरे से जीवन में मैं कभी दिल दुखाने की कोशिश नहीं करूंगा, और अगर आपकी तरफ से दिल दुखा तो मैं उसको दुखने नहीं दूंगा। सही है? आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और सीधा से मैं कहूंगा कि एक ही बात मैं जानता हूं। देखिए, मैं ठेठ आदमी हूं। मैं एक ही बात जानता हूं, नहीं कुछ करके मरने से बेटर है कुछ करके मर जाना। कम से कम मरने के बाद ये तो नहीं रहेगा साला किया नहीं। कर लेते तो कहीं मैं डायमंड बन जाता, कर लेते तो हो सकता है मैं टारगेट 5 कर लेता। आज सब लोगों की कृपा दृष्टि पता नहीं कैसी कैसी पड़ी कि आज यूरोप घूम लिया, रसिया घूम लिया, थाईलैंड घूम लिया। जिस देश को सपने में भी नहीं सोचा था उस देश से लोगों ने घुमा दिया। तो अब मैं कितनी बात आपसे कहूं, एक डायमंड बनते बनते इतनी सारी चीजें सबके पास आ ही जाती हैं। तो ये सब बोलने की चीज नहीं। मैं तमाम अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा, दोस्त एक बार अपने ईगो का लेवल डाउन कीजिए, साथ आइए, दिल लगा के काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे और दुनिया में मरने से पहले कुछ बड़ा नाम करके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।